गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की, व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, संत समाज की, विप्र समाज की, सभी भक्तन की जय जय श्री राधेश, जय श्री राधे। जैसे मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप जय जय करते जाना, जोर से नहीं बोल रहा हूँ। बोले बाके बिहारी लाल की आवाज आई। ये सब चिंतित हो गए, भैया की आवाज क्यों नहीं आई? अभी कहाँ से आएगी? 15-20 दिन तो ऐसे ही आएगी कम कम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मेरे सभी वरिष्ठ जन हैं, आदरणीय मामन सिंह जी, हमारे चाचा जी, पंडित जी, सब लोग, श्री जी। और नाम इसमें क्या रखा है? कहते हैं कि प्रभु की शरण में जो आ गया उसका अपने आप नाम हो जाता है बहुत बड़ा। कहते जो भागवत कथा कराते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। जो भागवत कथा कराते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, और जो भागवत कथा को पूरा सुनते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं। उनका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, क्योंकि भागवत कथा कोई भी करा सकता है पैसे खर्च करके, लेकिन भागवत कथा वही सुन सकता है जिसके अंदर श्रद्धा होती है, जिसके अंदर भाव होता है, वही समय दे सकता है, वही पूरा सोचता है, इसलिए वो सौभाग्यशाली होता है। अपने बारे में आप सोच सकते हैं आप क्या है। और भागवत कथा में आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ले ले, वो और भाग्यशाली होता है। जैसे मैं, बजाइए ना मेरे लिए ताली। जय श्री राधे। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान मेरे भाव के भूखे, यह भाव पूर्ण जो आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्यों तो सभी लोग कहते हैं, जिससे आप बात करिए, कह रहे भगवान तो रग रग और रोम रोम में व्याप्त है, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग तो आपको मंदिर में और कथा में आने के लिए भी मना कर देंगे। बोले क्या करना है, आप यहीं ध्यान कीजिए और यहीं मिल जाएंगे। सत्य, इसमें कोई असत्य नहीं। आप जहां चाहेंगे भगवान वहीं आपको मिलेंगे। बस द्रौपदी जैसी गलती नहीं कर देंगे। यदि वो गलती कर जाओगे तो थोड़ी देर में मिलेंगे, और वो मैं बता करके बात पूरी करूंगा, क्योंकि मुझे आजकल ज्यादा दौड़ना है। आप लोग को मालूम मुझे क्यों दौड़ना है 15-20 दिन? किस किस को पता है? सही सही बताओ। तो मैं ठीक दौड़ रहा हूँ ना? आपकी राजी बाजी है ना? ठीक है। द्रौपदी जी ने क्या गलती की जिसलिए रग रग और रोम रोम में रहने वाला मेरे गोविंद, जो कि आवाज में भावपूर्ण वहीं पर खड़ा हो जाए, लेकिन उसे आने में समय लग गया था। और कब? जब उनको उनके 5 पतियों के द्वारा जुए में, सीधी भाषा में बात कर पा रहा हूं, और हार गए थे। और उस समय उसी परिवार का, कुल का, उनका छोटा देवर उनका चीर हरण कर रहा था। कौन? दुशासन। और उस समय बड़े बड़े महारथी, जो हम अनेत्र खोलकर जिनको जानते हैं कि ये सब बहुत बड़े मेरे धर्म रक्षक हैं, मेरे रक्षक हैं, उसके लिए एक संदेश है बड़ा। 5 पांडव बैठे, कृपाचार्य द्रोणाचार्य बैठे, भीष्म पितामह बैठे, स्वयं धृतराष्ट्र महाराज बैठे, सब कुछ है वहां पर। और इसके बाद उस राजघराने की एक राज बहू की वहां पर चीर हरण हो रहा है, कोई बचा नहीं पा रहा। और जब कोई नहीं बचा पा रहा, क्योंकि तब तक द्रौपदी नेत्र खोल करके सप्त की तरह प्रार्थना कर रही थी कि आप बचाइए, कृपाचार्य जी आप ध्यान दीजिए, द्रोणाचार्य जी आप, आपके सामने ऐसा क्यों हो रहा है? तब तक कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। और जैसे ही आंख उसकी बंद हो गई, कब? जब लगा कि अब लाज बचने वाली नहीं है, आंख बंद हुई और गोविंद को याद किया। और किस तरह से 2 मिनट के लिए याद किया, और क्या उन्होंने कहा वो कह करके आपके साथ में। और इसके बाद फिर मैं पूरा करता हूँ, क्योंकि वो मैं जरूर बोलूंगा, और आप लोग सोच समझ लीजिए। व्यासपीठ से आदेश ले रहा हूँ, बोल तो नहीं पा रहा हूँ। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। द्रौपदी कह रही अपने कृष्ण से, गोविंद से, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी।
और दुख हरहु द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरहु द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुशासन वंश कठोर महादुखदाई, दुशासन वंश कठोर महादुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। मैंने धरो तुम्हारो ध्यान द्वारिका वासी, मैंने धरो तुम्हारो ध्यान द्वारिका वासी, मैंने धरो तुम्हारो ध्यान द्वारिका वासी, मैंने धरो तुम्हारो ध्यान द्वारिका वासी। क्या कह रहे दोस्ते, बिना किसी कारण के बिनकाज मेरी लाज जा रही है और दुशासन वंश, मेरे वंश का दुशासन मेरी लाज हरण कर रहा है, चीर हरण कर रहा है। गोविंद आके मदद करो। कृष्ण आते हैं, लाज बचाते हैं। द्रौपदी की बंद आंख से आंख खुल जाती है और खुलने के बाद वो प्रश्न करती है गोविंद से और कहती है कि ये बताओ कि मेरी लाज, इतनी देर से मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें इतनी देर क्यों आने में लग गई मेरे कृष्ण, ये बताओ। तुम तो कहते मैं रग रग और रोम रोम में व्याप्त हूँ, तो बुलाया तो इतनी देर क्यों लगा दी। तब द्रौपदी ने कहा उसे, कृष्ण ने कि अपने उस शब्द को पहले को दोहराइए और यही कह के आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ कृष्ण रहता। क्या कहा था? बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, राज राज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो, ध्यान से सुनना, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में। क्या कहा? उन्होंने कहा द्रौपदी तुमने किसको बुलाया? बुलाया तो कृष्ण को, लेकिन द्वारिका था, द्वारिका से बुलाया, इसलिए मुझे आने में समय लग गया। द्वारिका से आऊंगा तो टाइम तो लगेगा ना। आप ये बोलते भागवत कथा में बैठे हो, मेरे साथ बैठे हो, क्यों नहीं सामने आते हो? मैं तत्काल आ जाऊं। ऐसे भाव के साथ जब मेरे गोविंद को कोई याद करता है तो मेरा गोविंद तत्काल आपकी मदद करने आ जाता है। बोल गोविंद भगवान की जय श्री राधे। मेरे व्यासपीठ को मैं सादर प्रणाम वंदन करता हूँ, अभिनंदन सभी को प्रणाम करता हूँ। आज के बाद, आज तक तो मैं मंच पे आ सकता था, अब 4 तारीख तक नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे चुनाव आयोग की फाउंडेशन रहेगी। और आप सबके बीच में आपके भाई को भारतीय जनता पार्टी ने आपके मुकुंदपुर से टिकट दिया है, बाकी आप सब इच्छा है। जय श्री राधे, राधे राम। और वैसे भी आजकल आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी है, उसका खूब जोर चल रहा है और आप सभी के बीच में बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने सब कुछ किया है, इसलिए आप कमल का बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। प्रेम चलो जय श्री राधे। सभी को ध्यान रखना है जी। प्रेम चलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। विशेष सहयोग इनका रहता है भागवत कथा में और ऐसे ही इन सभी के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। सभी इसमें सहयोग करते हैं तन से, मन से, धन से। तो हमारे इनका भी विशेष सहयोग भागवत कथा में है और ऐसे ही सबका सहयोग मिलता रहेगा। जहाँ जो ये भागवत कार्य करवा रहे हैं, एक बार जितने भी भागवत जो करवा रहे हैं इन सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं, इनका स्वागत करें कि भाई भगवान इनके लिए खूब दे, ताकि ये सबके सहयोग से
भक्तिपूर्ण अनुष्ठान पूर्ण हो। तो विशेष कृपा है भगवान की इन आप सभी के ऊपर कि आप सभी श्रीमद् भागवत कथा में आए हैं और जो भागवत कथा में आ जाता है उसका जीवन धन्य बन जाता है, क्योंकि भागवत कथा का लाभ है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। हमारे बाबा साहब की एक इच्छा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवान आएंगे, यूपी में फिर से हम भगवान आएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवान आएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवान आएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिल्ली में फिर से हम भगवान आएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवान आएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवान आएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवान आएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे नाम में कृपा कर दो, मेरी शाम में कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, मेरे नाम में कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, मेरे नाम में कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, मेरे नाम में कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिल्ली में नहीं, यूपी में नहीं, कहाँ और दुनिया में हम तो अब लहराएंगे, दुनिया में हम तो अब भगवान लहराएंगे, सारी दुनिया में 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 अब भगवान लहराएंगे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। और देखिए हमारे बाबा साहब की ओर से और सभी भक्तों की ओर से निवेदन है कि अपना जो वोट है सोच समझ कर दे रहे हैं। सभी से निवेदन है, हमारा तो कहना यही है कि सभी भक्त कमल के फूल के बटन दबा करके, और कोई भी हो जैसे भी हो अपना जो अच्छा समर्थक हो, सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी कमल के फूल पर बटन दबाएं और बारी पाओ बस से बजाय बनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोले गोविंद भगवान की जय हो, बलवाले कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री
जय श्री राधे श्याम। तो अभी थोड़ी देर में आपके सामने बहुत ही सुंदर झांकी आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने जो ब्रज में मटकी फोड़ी थी, किस प्रकार से माखन चुराते थे, वो वाली झांकी के आप दर्शन करेंगे। कुछ ही समय में झांकी आने वाली है, तो बहुत ही सुंदर झांकी के आप दर्शन करते हैं। और कल भी आपने इतना अच्छा उन्होंने दीपक नृत्य दिखाया था। भगवान राम जी का जन्म हुआ, उस खुशी में बहुत अच्छा दीपक नृत्य जो अयोध्या में दीप जलाए गए थे, इसी प्रकार से यहाँ भी आप सबने दीपक नृत्य का आनंद लिया था। तो विशेष कृपा है। प्रेम चलो जय श्री राधे। अब थोड़ी देर शांति का दान में, कथा में ध्यान दें। प्रेम चलो जय श्री राधे। शांति बना के रखिए और कथा की तरफ ध्यान लगाइए। आज पूरी ब्रज में खूब आनंद मनाया गया जब दोनों का नामकरण हुआ था। बड़े ही प्रसन्न है आज नंद बाबा और मैया यशोदा, सब बड़े ही प्रसन्न हैं। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण थोड़े घुटमन चलने लगे हैं, और जब चलने लगे धीरे धीरे, तो वैष्णवों के यहाँ आप जानते हैं शालिग्राम भगवान की पूजा होती है। अभी जो कार्तिक का महीना गया था, सभी ने शालिग्राम भगवान जी की पूजा की, तुलसी का विवाह किया था। पूरे कार्तिक के महीने में स्नान भी करते हैं, विष्णु मास होता है, तो इसमें विष्णु भगवान बड़े ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और कार्तिक के महीने में जरूर स्नान करना चाहिए। तो सभी के घरों में वैष्णवों के जहाँ शालिग्राम भगवान जी की पूजा होती है। आज नंद बाबा यमुना मैया में स्नान करने गए, यमुना जी में स्नान करके आ रहे थे, और जैसे ही नंद बाबा अपने शालिग्राम भगवान जी की पूजा करने जा रहे हैं, तो मेरे कन्हैया उनके पीछे पीछे चल दिए हैं, उनके पीछे पीछे चल दिए। और बाबा ने कही, लाला देख पूजा करके भीतर मत आइयो। कन्हैया मन में सोच रहे क्यों? बाबा ने कही, देख लाला मैं अपने जय की पूजा करूं। कन्हैया मन में सोच रहे हैं कि इनके यहाँ सबसे बड़े जय तो हम बैठे हुए हैं, कि हमसे भी बड़े जय और दूसरे कौन से आएंगे। सो कन्हैया देख रहे हैं कि आज बाबा कैसी पूजा करते हैं। वहीं बैठ के आरती मार करके जहाँ नंद बाबा पूजा कर रहे थे, हम पास में ही बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। तो आज नंद बाबा ने जमुना जी के जल में स्नान कराया और शालिग्राम भगवान को, फिर धीरे धीरे पंचामृत में स्नान कराने लगे हैं, दूध में, दही में, घी में। सुनिए जी, दूध दही। अब जैसे ही शहद में स्नान कराने लगे ना, सोई मेरे कन्हैया के जीभ में पानी आ गया हो कि बताओ ये शहद में स्नान करते हैं और हमको शहद खाए को मिले नहीं, और ये तो रोजाना ही शहद में स्नान करें। अब जब शहद में स्नान करने लगे तो कन्हैया की जीभ में पानी आने लगो। अब बूरे में स्नान कराया, दुग्ध दधी के घृत मधु शर्करा समायुक्तम, पांचों चीजों में स्नान करा दिया। अब तो जैसे ही स्नान करवाया है तो मेरे प्रभु के जीभ में पानी आने लग गया। अब बाबा ने पूजा करने के बाद में और चंदन लगा करके चांदी के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान जी को विराजमान कर दिया, और अपने मुंह पर पर्दा ढक करके और आंख बंद करके भजन करने बैठे हैं बाबा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तो रोजाना ही शहद में नहाते हैं, रोजाना ही इन पर शहद लगता है, तो ये मीठे हो गए होंगे। क्या लिए क्या किया, भगवान श्री कृष्ण वहीं चले गए जहाँ शालिग्राम भगवान जी थी, और धीरे धीरे वहाँ पहुंच गए, बाबा की बगल में बैठ गए पालती मार करके,
और शालिग्राम भगवान जी अपने उठाए और मुंह में रख लिए। मुंह में रख करके चूसने लगे, थोड़े थोड़े मीठे हो रहे थे शालिग्राम भगवान। अब जैसे ही थोड़ी देर शालिग्राम भगवान जी को मुंह में रखा, उसके बाद जैसे ही बाबा की माला पूरी हुई, बाबा कहने लगे अरे ये शालिग्राम भगवान जय हो, मेरे शालिग्राम भगवान की जय हो। अब देखे तो सामने शालिग्राम भगवान नहीं है। अरे मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ गई? बाबा ने कहा लाला तो पूजा करके भीतर क्यों आए हो? तो देखा तो कन्हैया कह रहे ओ बाबा समझ गए इनके मुंह में शालिग्राम भगवान रखे हैं। बाबा को जोर से गुस्सा आई और गाल पे गुलचा लगाया और शालिग्राम भगवान बाहर को आएगी। बोली शालिग्राम भगवान की। बाबा ने कह रही लाला तू ऐसे बता दे कितना बड़ो है गए हो और तू फिर भी उदम ना छोड़ रहा, कितना उदम मचावे हैं। अब सोई बाबा कन्हैया को पकड़ करके ले गए, मैया से बोले अरे देख तेरो लाला जितना बड़ा है वो है ना, बिगड़ तो ही जा रहे हो। मैया ने कही अरे कहाँ हो? बाबा ने कही देखियो ये मेरे शालिग्राम भगवान जाने मुंह में रख लिए, जाके अच्छी बात है ये, ऐसा तरीका है। मैया ने कही मेरे लाला ने तो शालिग्राम भगवान को गुलाब जामुन समझो, काले शालिग्राम भगवान ऐसी है गुलाब जामुन जालिए मुंह में रख लेनी। लेकिन कोई बात नहीं है। अब किसी को डांटे सबसे पहले तो माँ को तकलीफ होती है कि बताओ मेरे लाला को क्यों डांट रहे हैं। मैया ने की अरे मैं समझा दूंगी, मेरे लाला कोई भगवान से कम नहीं है। आज नंद बाबा चले गए हैं इधर शालिग्राम भगवान जी के पूजा के लिए। तो जैसे ही मैया ने कही लाला पहले देख स्नान करे, स्नान करके पूजा घर में जाओ करे। अब तो मैया ने कन्हैया को स्नान कराया है, करदनी बांधी है, नुपुर पैरों में बांध दिए हैं। मैया सोच रही है कि थोड़ी देर अपने लाला को चलाऊं, मैं चलावो सिखाऊं। अब मैया चलाने लगी तो मेरे कन्हैया ठुमका मार करके नाचने लगे हैं। बाल कृष्ण भगवान के पैरों में नुपुर बजने लगे, नाचने लगे। और शो मैया ने किया रे ये लाला ने नाचनो कब कब सीख लियो रे, बता। ये तो नाचनो भी सीखे उन्हें थोड़ी सी दिनों में। मैया प्रसन्न हो गई है। देखो जो दुनिया को नचाता है वो आज मैया के सारे पर नाच रहा है। यही तो लीला है मेरे प्रभु की। देखो बहुत ही सुंदर झांकी आने वाली है और बच्चे थोड़े से पीछे हो जाए, बड़ी सुंदर झांकी आपके मध्य में आएगी। और आगे ना बैठे, थोड़े पीछे होकर के बैठे। आज गोपियां कहने लगी बताओ जो दुनिया इसके इशारे पर नाचती है वो आज मैया यशोदा के इशारे पर नाच रहा है। कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यावे। और ताई अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद शुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पतिहार को पुनि पार न पावे। और ताई अहीर की छोहरिया छचिया भरे छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरे छाछ पे नाच नचावे। देखो जो दुनिया को नचाने वाले हैं और वो आज मैया यशोदा के सारे पर नाच रहे हैं। सबने कहा देखो हमने ऐसा पर ब्रह्मों को नाचते हुए देखा है, मेरे गोपाल को नाचते हुए देखा है। ऐसा नृत्य करते हैं। यशोदा तेरे भाग्य की कछु कहीं न जाए। यशोदा मैया बड़ी भाग्यशाली है। आज उनके आंगन में मेरे गोपाल नाच रहे हैं, नंदलाल नाच रहे हैं। आज एक गोपी ने कहा कि मैंने बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा है। क्या देखा है?
कि गाय की धूल से दूसरे वेदांत प्रतिपाद ब्रह्म आज मैया यशोदा के सारे पर नाचते हुए देता है। मैया यशोदा के सारे पर नाच रहे हैं। अब तो जी सबने कहा, गोपियों ने कहा कि आज हम उसका दर्शन कैसे करेंगे, हमको दर्शन करना है। गोपियों ने मन में सोचा है कि आज हम गोविंद का दर्शन कैसे करें। यशोदा बड़ी भाग्यशाली है जिनके आंगन में श्री कृष्ण नाच रहे हैं, पर आज हम लाला का दर्शन करें, कैसे होगा दर्शन। सब विचार कर रही है कैसे जाए दर्शन के लिए। अब सासू जी बड़ी खतरनाक है। सासू जी ऐसी है कि स्वयं तो चली जाएंगी सब जगह, लेकिन नई नई बहुओं को कहीं नहीं जाने देती है। प्रेम चलो जय श्री राधे। आपने देखा होगा नई नई बहुओं को पर्दे में रखती है कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है, और स्वयं चली जाएंगी मंदिर में शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए कि आज हम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। अब बहू कहेंगी अरे एक लोटा जल हम भी चढ़ाया हमें, तो सास कह देगी ना तू मत जावे, हम ही चढ़ा देंगे तेरे बदले, तेरो भी जल में ही चढ़ाएंगी, पर तू अभी मत जावे, तू घर के काम में कर ले, घर को काम बहुत है तेरे लिए। अब बताओ बेचारी बहू तो कम जाए ना पावे और सास सब जगह चली जाए। अब उनको बड़ा दुख में लगो कि बताओ हमारी सास तो बड़ी ही खराब है कि आप तो चली जाएंगी सब जगह और हमें तो कोई से बात ही ना करने दे। प्रेम चलो जय श्री राधे। हर समय घूमट करके रहो, घर में कोई भी आ जाए नहीं, घूमट करके रहना है। बेचारी अंदर ही अंदर घुटती रहे, कभी बोल पावे ना है, मन में सोच रही है कि अब हम कहा करें। गोपियों ने मन में सोचा कि आज हमको दर्शन करना है गोपाल का, लेकिन दर्शन कैसे होगा। आज नई नई बहुएं सोच रही हैं कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना। आज उल्हाने के माने गोपियां सोच रही हैं कि हमारी सास हमसे बहुत लड़े, जाली हम अपनी सास की मटकी फोड़ दें, जो मटकी है मिट्टी की मटकी उनको फोड़ दें और नाम लगा देंगे किसको, कन्हैया को, जब ही तो दर्शन हो। इधर सासू माता गई है मंदिर में जल चढ़ाए को। अब नई नई बहुएं विचार कर रही है कि हम कैसे मटकी फोड़े। अब एक ने मटकी फोड़ी कि मैं अपनी मटकी फोड़ दूंगी और नाम लगा दूंगी कि कन्हैया ने सौदम बचायो। किसी ने एक मटकी फोड़ी, किसी ने दो मटकी फोड़ी, और एक गोपी ने कही कि मेरी सास मुझसे बहुत लड़े, यानी मैं तो आज सब मटकी नहीं फोड़ दूं, आज जितनी मटकी है सबको फोड़ दूं। सही मटकी फोड़ करके सब विचार कर रही हैं आज इस उल्हाने के बहाने तो शायद हमें जाने देंगे। प्रेम चलो जय श्री राधे। आज गोपियां मटकी फोड़ करके और चौक में डाल दी, और जैसे ही आई उनकी सास मंदिर में से और देखा कि मटकी कैसे फूटी पड़ी है। गोपियों ने कहा रे वो ना कन्हैया आया और कन्हैया ने मटकी फोड़ दी। सासू माता ने कहा अच्छा माँ कितनी हिम्मत है गई जो हमारे घर में आएंगे हमारी मटकी फोड़ के चलो गए, माँ की इतनी हिम्मत। अब गोपियां कहने लगी बताओ हम क्या करें, हम